हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मुझे ग्रामर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं सेंटेंसेस कैसे बनाऊं, मुझे समझ नहीं आता मैं अच्छे आंसर्स कैसे लिखूं। बाकी के जो टॉपिक्स है जैसे नरेशन हुआ, वॉइस हुआ, इनमें मैं बहुत ज्यादा अटक जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे टेंसेस बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आते। आज का केवल ये एक क्लास आपके सारे डाउट्स खत्म कर देगा। आप बाकी के जो ग्रामर के टॉपिक्स है वो भी अच्छे से कर पाओगे। दूसरी चीज, आपको पता होगा कि कहां पर कौन सा टेंस यूज करते हैं, तो आप जो आंसर्स बनाओगे ना वो भी आप बहुत अच्छे बनाओगे। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा आप लोगों को, सही टेंस आप यूज करोगे तो ग्रामर की मिस्टेक्स आपकी कम होंगी। इसीलिए आज की क्लास हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, ये एक क्लास आप सभी को देखनी बहुत जरूरी है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ज्यादा फोकस करूंगी कि आपको ये पता हो कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, कहां पर कौन सा टेंस लगता है। अगर कोई दो एक्टिविटीज हो रही है तो मैं क्या करूं, अगर कोई एक्टिविटी पहले हो रही है बाद में हो रही है, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग क्लास को। जल्दी से सभी बच्चे एक बार मुझे ये जरूर बताएंगे कि आज से पहले क्या आपने कभी टेंस पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, सबसे पहली चीज, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस होता है, जैसे दे गो टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भाई? सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस के अंदर, वर्ब होता है एक सेंटेंस के अंदर, और कॉम्प्लीमेंट एज इन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऑब्जेक्ट आप बोल लो या रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोल लो, कुछ भी हो सकता है वो वर्ब के बाद। तो ये सब आपको चाहिए होता है एक सेंटेंस बनाने के लिए। ये तो सब बच्चों को पता होगा। अभी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कितने बच्चे जानते हैं क्या होता है? कोई भी एक्शन है उसको करने वाला इंसान जो होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में हम उसे कर्ता बोलते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होती है? वर्ब वो एक्शन होता है, जो भी एक्शन हो रहा है हिंदी में जिसे हम क्रिया बोलते हैं। तो कर्ता क्या काम कर रहा है और उसका प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? इतना पता है हमें कि कर्ता सब्जेक्ट होता है, वर्ब एक्शन होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर वो काम हो रहा होता है। ठीक है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है। अब आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी होता है। जैसे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? कोई भी एक सेंटेंस आप बना रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मान लीजिए आप ये एक सेंटेंस बना रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, परफॉर्मिंग और रिसीविंग एक्शन। नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, या तो एक्शन कर रहे हैं, जैसे इस सेंटेंस में आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो आई प्रोनाउन है ये क्या कर रहा है? ये एक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? या तो नाउन प्रोनाउन हो सकता है जो एक्शन कर रहा हो या उसके ऊपर एक्शन हो रहा हो। राइट? डिसाइड्स वर्ब फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वर्ब का क्या फॉर्म लगेगा ये हमारा सब्जेक्ट ही तो डिसाइड करता है ना? अब आई के साथ यहां पर एम लगेगा, ये एम का डिसीजन किसने लिया मेरे बच्चे? आई ने लिया। किसने लिया एम का डिसीजन? आई ने लिया। तो सब्जेक्ट का क्या काम हो गया? या तो ये एक्शन कर रहा होगा या रिसीव कर रहा होगा, और दूसरा ये डिसाइड करता है कि भाई वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। अब इसी से हमें एक नई बात पता चलती है कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है मेरे बच्चों वो प्लूरल होता है, और अगर मुझे इसे सिंगुलर बनाना है तो मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अगर लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये सिंगुलर बन जाएगा। अब हर एक बच्चे को ये पता होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, है ना? सब बच्चे इस बात को तो जानते हैं। वेरी नाइस। तो इसी बात पर हम बढ़ते हैं आगे और अब जानेंगे हम अपने वर्ब के बारे में कि आखिरकार वर्ब क्या होती है। क्रिया होती है, ये सब बच्चे जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये दो तरीके की होती है। एक होगा हमारा, वैसे तो और भी तरीके की होती हैं, लेकिन मेनली हमें इसके अंदर दो तरीके की पढ़नी है। ठीक है, अब एक मेन वर्ब और एक
हेल्पिंग वर्ब। हमारी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या है? मेन वर्ब काम जो हो रहा है ना, असली काम, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, तो ये जो पढ़ाना है ना, ये मेन एक्शन है, राइट? ये जो पढ़ाना है, जैसे मैंने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, राइट? तो यहां पर ये जो प्लेइंग है ये मेन एक्शन है, लेकिन ये जो एम है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है, जो बेसिकली हमें क्या बता रही है? अब इस एम की वजह से ही यहां पर प्ले के साथ हमने आईएनजी लगाया, ठीक है, क्योंकि इज एमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो एम ने क्या किया? एम ने हमें बताया कि जो एक्शन हो रहा था या हो रहा है या होगा, वो उसका टाइम क्या है, वो हमें एम से पता चला, और एम से ही हमने आगे इसके ये लगाया। और एम किसकी वजह से लगा? आई की वजह से। तो ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा तो मेन वर्ब क्या होगा। तो मेन वर्ब क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब सिंपल सा, जो मेन काम हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब जो उसकी मदद कर रहा है बताने में कि ये काम कब हो रहा है। इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज, राइट? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के काम आ रहा है, इंटेरोगेटिव बनाने के काम आ रहा है, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब ये करता है, ठीक है। चलिए, सो यूज्ड विद मेन वर्ब टू शो टेंस या मूड, राइट? टेंस बताने के काम आएगा कि भाई समय क्या है। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, हमें यह जानना जरूरी है कि आखिरकार जो टेंस होता है वो क्या होता है और इसको टाइम एंड टेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है? ये मैं अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब आपको बताऊंगी, ध्यान देना। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स पर थोड़ा सा। अभी हमने जाना हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में, है ना, इन दोनों के बारे में। अब हम थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अगर उन्हें अपना अर्थ पूरा करना है तो उन्हें अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे ही डिलीवर्स लेक्चर्स, अगर हम ही डिलीवर्स कर देते तो हमें पता नहीं चलता कि क्या, सेंटेंस का मीनिंग अधूरा रह जाता। लेकिन हमने जब यहां पर लेक्चर्स लिखा जो कि ऑब्जेक्ट था इस वर्ब का, तो इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हुआ। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन होती है बेटा? जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं अपना अर्थ पूरा करने के लिए, ठीक है। इंट्रांजिटिव कौन सी हो गई? जो अपने बाद क्या ना ले, ऑब्जेक्ट ना ले। जैसे स्मिता लाफ्स, स्मिता हंसती है। अब ये अपने आप में एक पूरा मीनिंग है, इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अर्थ पूरा करने के लिए, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, राइट? सो नो ऑब्जेक्ट नीडेड आफ्टर लाफ्स। ऑटोमेटिकली आपने देखा कि कैसे आपको ये सेंटेंस अगर लेक्चर्स नहीं लिखते हम तो अधूरा लगता है, बट यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये पूरा लगता है, ठीक है? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब बच्चे इस वाले एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो, द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड आवर सिटी लास्ट वीक। तो प्राइम मिनिस्टर विजिटेड से हमें क्या पता चला? पास्ट टेंस है, ठीक है। टाइम क्या है? लास्ट वीक। तो पास्ट टेंस है, पास्ट ही टाइम है। लेकिन द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो, या फिर द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग आवर सिटी टुमारो। दोनों ही चीज में यहां पर जो टेंस है ये प्रेजेंट है, यहां पर ये टेंस जो है प्रेजेंट है, लेकिन जो टाइम है वो आपको फ्यूचर दिख रहा है, जो टाइम है वो आपको फ्यूचर दिख रहा है। तो इससे समझने की बात यह है कि कोई भी काम जो हो रहा है उसका टाइम हो सकता है कि उसके टेंस से मैच ना कर रहा हो, कि भाई जो काम है वो होगा तो फ्यूचर में, लेकिन आप यूज वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हो। ऐसा कैसे? बस यही समझना हमें जरूरी है। और अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए ना तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा टेंस में। कोई भी सेंटेंस आप इजीली बना लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। चलो
अभिषेक हैज फिनिश्ड हिज वर्क, अभिषेक हैज फिनिश्ड हिज वर्क, या अनुराग इज प्रैक्टिसिंग टेनिस दीज डेज। अब देखो, अभिषेक हैज फिनिश्ड, अभिषेक ने क्या कर लिया है, अपना काम फिनिश कर लिया है, तो भाई टेंस तो यहां पर तुमने लगा रखा है कौन सा, बोलो, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज है तो, लेकिन ये जो टाइम है, काम खत्म कर लिया है, तो टाइम तो पास्ट का है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, यही जानना हमारे लिए जरूरी है, और इसी पर ये टेंस का पूरा लेक्चर है। आप हर जगह स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज बहुत बार देख चुके होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये सेम वही क्लास है जो हमेशा होती है, बट नहीं, ये कुछ अलग है, और ये अलग इसलिए है क्योंकि यहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है कि एक एक चीज आपको समझ आए कि एक्चुअल में टेंस क्या होता है, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक इसको यूज कर पाओ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं छोटी चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड्स का लेवल भी बहुत अच्छा हो गया, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम भी तैयारी अच्छी करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आखिरकार इसे क्यों हमने प्रेजेंट सिंपल में किया। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, इमीडिएट प्रेजेंट, मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए, या ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये क्या है, ये एक फ्यूचर एक्टिविटी है, लेकिन बात हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आई। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम यही जानने वाले हैं कि कौन से टेंस में हमें, मतलब कौन सी चीज हमें किस टेंस में लिखनी है। फ्यूचर की अगर ऐसी बात हो रही है, फ्यूचर की अगर किसी स्केड्यूल की बात हो रही है, किसी टाइम टेबल की बात हो रही है, या किसी एक हैबिट की बात हो रही है, या डेली रूटीन की बात हो रही है, या हिस्टोरिकल फैक्ट की बात हो रही है, या पास्ट के दो एक्शन हो रहे हैं, एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है, सब कुछ, तो वीडियो को अगर एंड तक देखो तो ही बैठना क्लास में, वरना आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए, 4 तरीके से ये बट जाता है, ठीक है। हमारे कौन कौन से टेंस होते हैं, हमारे जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट। ये 3 तरीके के हमारे टेंस होते हैं, जिनके अपने ही 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब ये स्टेट बताता है कैसे, शुरुआत अगर हम करें, अगर हमने ये देखना है सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये जो टेंस है ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, बोलो भाई। कोई भी काम कब हो रहा है उसको हम किस टेंस में बदलेंगे, है ना, वो हमें यहीं से पता चलेगा। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बदला जाएगा, प्रोग्रेसिव में क्या बदला जाएगा, परफेक्ट में क्या बदला जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बदला जाएगा, वो यूज पे है। कोई काम कब हो रहा है वो उसके टाइम पर है, ठीक है, क्लियर है। तो जो स्टेट है, जो मूड है, वो डिपेंड करता है, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से, सिंपल प्रेजेंट। कितने बच्चों को पता है प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। प्रेजेंट सिंपल बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर प्लूरल है तो, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है हमारा, है ना। अब नेगेटिव बनाना है तो आती है बारी डू और डज की, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए आप डू नॉट या डज नॉट लगाते हो। अब डू नॉट और डज नॉट जब आ गया तो एस या ईएस नहीं लगेगा, तब केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब पहले ही इसमें समझ लो सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अगर सेंटेंस सिंपल है, सकारात्मक है, तो आपने पहले लिखना है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपका फॉर्मूला सिंपल होगा, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी जिस भी टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर आ जाएगी, ठीक है। फिर आप लिखोगे नॉट, और फिर आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब अगर इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, यहां लिख देती हूं। एक होता है हमारा यस और नो टाइप, और दूसरा होता है हमारा WH वर्ड टाइप।
ठीक है, जब हम यस और नो टाइप की बात करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। कहने का मतलब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आप हाँ या ना में जवाब दे सको जिसका। अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप बोलो हाँ मैंने खाना खा लिया है, या नहीं मैंने खाना नहीं खाया है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने खाना क्यों नहीं खाया है, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, भाई रीजन क्या है उसके पीछे। बस वहां पर आती है एंट्री WH वर्ड की। अब WH वर्ड क्या होता है, ये अपने आप में एक पूरी फैमिली है, और इनके अंदर WH से शुरू होने वाले सारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब। अब अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो उनका फॉर्मूला ये है कि भाई इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। कौन से वाले में, यस और नो टाइप वाले में, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। बच्चे गलती क्या करते हैं, नॉट को भी सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, ये गलत है। अब अगर WH वर्ड टाइप बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम WH वर्ड को सबसे पहले लाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ठीक है। और अगर इसका भी नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो नॉट हमेशा देखना आप सब्जेक्ट के बाद ही आपको दिख रहा है, आगे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। आगे सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब या आपका WH वर्ड जाएगा इंटेरोगेटिव के लिए। क्लियर हो गई ये बात, स्ट्रक्चर समझ में आ गया है ना। हमें अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं बोलूं राम खाना खाता है, राम खाना नहीं खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना नहीं खाता है, क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना नहीं खाता है, राम खाना क्यों खाता है, राम खाना क्यों नहीं खाता है। दैट्स इट। आ गया समझ में। बस वही जो अलग अलग तरीके के सेंटेंस है उनको आप ऐसे बनाते हो। अभी आगे हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे, ठीक है। चलो, डू और डज कहां लगेगा बेटा, SEIS आप ऐड करते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। डू आप यूज करते हो I, you, we, they। I do not, you do not, we do not, they do not। डज का यूज करते हैं हम ही, शी, इट के साथ, ही डजंट, शी डजंट। नेवर हम यूज करते हैं नेगेटिव, डू नॉट यूज डू या डज नॉट। अगर हम नेवर का यूज करते हैं कहीं पे भी तो हम डू नॉट या डज नॉट यूज नहीं करेंगे। आई नेवर ईट फिश, मैं कभी भी फिश नहीं खाता हूं, तो मैं आई नेवर डू नॉट नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आई नेवर ईट फिश। आ गई बात समझ में। चलो, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अब आ जाती है बारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की। सबसे पहली बात, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानोगे कैसे, आपके टाइम मार्कर्स क्या होते हैं। देखो, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, डेली, एवरीडे, नेवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस या ट्वाइस अ वीक, ऑन मंडेज, इन द मॉर्निंग, रेयरली, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली। अगर आपको सेंटेंसेस में ये वर्ड्स दिखाई दे तो समझ जाना बात प्रेजेंट सिंपल में हो रही है। किस में हो रही है बात, प्रेजेंट सिंपल में। आप जानेंगे हम इनके यूज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा, मैं कहती हूं पेन कॉपी लेके बैठो, अभी लिख लो। नोट्स क्लास के साथ साथ बन जाने चाहिए ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, स्कूल का, कोचिंग का सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, फिर जब सेल्फ स्टडी का बात आएगा तो वापस से पूरे लेक्चर्स को देखेंगे और फिर नोट्स बनाने बैठेंगे, जिसमें सारा समय बर्बाद। वो सेल्फ स्टडी कहलाती भी नहीं है। आप सोचते हो वो सेल्फ स्टडी है, नहीं, वो सेल्फ स्टडी नहीं है। क्लास के दौरान बैठिए, अपने नोट्स बनाइए एंड देन घर जाके 10 मिनट में उसको रिवाइज कर दीजिए। सारे सब्जेक्ट्स का सेल्फ स्टडी हो जाएगा तुम्हारा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर तुम्हारे पास टाइम ना हो, ठीक है। थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, और उसी से हम आ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल के यूज पर। हैबिचुअल एक्शंस और डेली रूटीन्स बताने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। भाई मैं किस लिए जाता हूं, मैं वॉक के लिए जाता हूं हर सुबह। कब जाता हूं, हर सुबह। तो हर सुबह ये एक रोज होने वाली चीज है। डेली रूटीन्स और हैबिचुअल एक्शंस के लिए, शी ड्रिंक्स टी एट 6 PM। भाई वो 6 बजे चाय पीती है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो वो रोज 6 बजे करती है, ठीक है। उसके लिए क्या यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। सेंटेंस कैसे बना, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर हो गया। अब यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, जो हमेशा सच होते हैं, जिन्हें आप बदल नहीं सकते हो, है ना।
नहीं बदल सकते ना। जैसे द सन राइजेज इन दी ईस्ट, बदल सकते हो क्या इसको? नहीं। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे बदल सकते हो क्या? नहीं। बस, तो ऑलवेज ट्रू या फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। बारी आई स्केड्यूल्ड इवेंट्स की, ये आपका दिमाग खराब कर सकता है। क्यों? देखो, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 AM, द मूवी स्टार्ट्स एट 9 PM। शायद ये आपको ना पता हो कि भाई कोई भी चीज स्केड्यूल्ड है, कि भाई जो ट्रेन है वो 6 बजे जाती है या जो मूवी है वो 9 बजे शुरू होती है। अब जरूरी नहीं है ना, होएगी तो कब, हो सकता है फ्यूचर की बात कर रहा हो वो, है ना। मान लो 12 बज रहे तो वो बोले मूवी 6 बजे शुरू होती है। एक फ्यूचर की चीज जो कब शुरू होती है उसके बारे में बता रहा है। बता क्या रहा है? स्केड्यूल्ड इवेंट। कोई स्केड्यूल्ड इवेंट बताना है, टाइम टेबल बताना है, तो हम वहां पर प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे ट्रांसपोर्ट है या कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए। तो डेली रूटीन हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, स्केड्यूल्ड इवेंट्स या टाइम टेबल्स हो गए। मूविंग टू द फोर्थ यूज, इंस्ट्रक्शन, रेसिपीज और डायरेक्शंस। ठीक है, अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या डायरेक्शंस बता रहे हो, कोई रेसिपी बता रहे हो, तो आप वहां पर प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे। अब ये कब काम आता है? जब हम अपने आंसर फ्रेम करते हैं। हमने कोई चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ लिया, अब हमें पूरा स्टोरी इंग्लिश में उसका पता है, तो हम क्या करेंगे? अब हम जानेंगे कि कैसे हम आंसर लिखें। तो हमें सब पता है कि भाई मैं अगर उस आंसर में कहीं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो मैं प्रेजेंट सिंपल यूज करूंगा, मैं कोई इवेंट बता रहा हूं तो मैं प्रेजेंट सिंपल यूज करूंगा, मैं कोई डेली हैबिट बता रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हूं, तो मैं प्रेजेंट सिंपल यूज करूंगा। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ। बच्चे अक्सर यही क्वेश्चन पूछते हैं, मैम हमें पता कैसे चलेगा कि यहां पर कौन सा टेंस लगाना है? बेटा ऐसे पता चलेगा कौन सा टेंस लगाना है। ठीक है, चलो अब है जैसे ऐड शुगर एंड स्टर वेल, टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल। क्या हो गया? ये क्या हो गया बताओ? सिंपल प्रेजेंट। कोई भी इंस्ट्रक्शन बता रहे हो, रेसिपी या डायरेक्शंस बता रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स, जनरल स्टेटमेंट्स, लाइफ लेसन। भाई कोई भी कहावतें हैं, कोई जनरल स्टेटमेंट है या कोई लाइफ लेसन है, वो भी जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कोई भी कहावत हो गई, कोई भी जनरल स्टेटमेंट हो गया, कोई भी प्रोवर्ब हो गया, वो सब आप क्या करोगे? प्रेजेंट सिंपल में बताओगे। ठीक है, अब आता है लाइव स्पोर्ट्स कमेंट्री, रियल टाइम रिपोर्टिंग। न्यूज वगैरह कोई होती है, रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है या लाइव स्पोर्ट्स कमेंट्री होती है। आपने देखा होगा अक्सर जैसे क्रिकेट वगैरह का मैच चल रहा होता है जब होती है, सो ही बॉल्स अ फास्ट वन या शी हिट्स अ 6 ओवर लॉन्ग ऑन। भाई बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आप कभी भी कमेंट्री सुनते होंगे तब आप देखेंगे कि वो लोग यूज किसका करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। तो नरेशन ऑफ ऑनगोइंग इवेंट्स, क्या करते हैं वो? मैच की फील्ड पर क्या चल रहा है उसको बताते हैं, नरेट करते हैं, है ना। वो कौन सी स्टोरी बता रहे हैं? जो मैच पर चल रही है, अभी ऑनगोइंग इवेंट है, उसको बता रहे हैं ना। बस इन प्रेजेंट टाइम, दैट्स व्हाई वी यूज प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, क्लियर। फिर हो गया न्यूज़पेपर का कोई हेडलाइन है, पास्ट इवेंट्स हैं इन प्रेजेंट फॉर्म। भाई अब न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन है, जो भी न्यूज आ रही है वो हो चुकी होगी, है ना, तो वो बता रही है आपको। यूज टू मेक द न्यूज मोर ड्रामेटिक, वो प्रेजेंट सिंपल यूज इसलिए करते हैं ताकि वो न्यूज को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना सके। गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू पॉलिसी या एक्टर विंस नेशनल अवार्ड, है ना। तो हो गए हैं ये, उन्होंने अनाउंस कर दिया पॉलिसी, एक्टर ने अवार्ड जीत लिया है, लेकिन बात प्रेजेंट सिंपल में बोली जाती है किसी भी न्यूज में, अगर आप देखोगे तो। क्लियर हो गई ये बात? पता था अभी तक ये सब कुछ? मजा आ रहा है? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, जीरो कंडीशनल मतलब फिक्स्ड रिजल्ट्स वाले जो होते हैं, जैसे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। इफ यू हीट आइस, अब ये एक यूनिवर्सल कंडीशन है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट होगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ लिखोगे, प्रेजेंट सिंपल एंड देन प्रेजेंट सिंपल। इफ प्रेजेंट सिंपल, यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ठीक है, तो ये होते हैं जीरो कंडीशनल, जिनके रिजल्ट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जिनके रिजल्ट फिक्स होते हैं। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, अगर बरसात होती है तो भाई ग्राउंड गीला हो जाता है, जनरल सी बात है। ये फिक्स्ड रिजल्ट है कि ये होगा ही होगा। ये होते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस, और इसके अंदर इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। यहां तक आया समझ में?
क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आते हैं 9वें इस्तेमाल तक। सोचो 9th यूज बता रही हूं मैं आपको प्रेजेंट सिंपल का, तो हम सब कुछ कवर कर लेंगे कहां कहां पर प्रेजेंट सिंपल लगता है, ताकि हम बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाए। ठीक है? टाइम क्लॉजेस में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस्ड विद प्रेजेंट, कोई भी फ्यूचर टाइम है बट हम उसे प्रेजेंट में जब एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आई विल कॉल यू व्हेन ही अराइव्स, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा जब वो आता है, या वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, यहीं पर इंतजार करो जब तक मैं नहीं आ जाता। अब ये आ जाने का काम फ्यूचर में ही तो होगा, राइट? यूज्ड आफ्टर, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज सून एज, अनलेस। ठीक है? तो कोई भी फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस्ड विद प्रेजेंट, कोई भी फ्यूचर टाइम जो एक्सप्रेस किया जा रहा हो प्रेजेंट में, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा व्हेन ही अराइव्स। ठीक है? इस केस में भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। अब बारी आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो फर्स्ट तो हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, प्रोवर्ब हो गए, न्यूज हो गई, कमेंट्री हो गई। ठीक है? आपका टाइम टेबल शेड्यूल्ड हो गया, आपका डेली रूटीन हो गया, हैबिट्स हो गया, कंडीशनल जीरो, कंडीशनल सेंटेंस हो गए। याद कर लो एक एक चीज कहां कहां यूज होता है, याद कर लो एकदम। ठीक है? अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। क्या लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? इज, एम, आर। क्या लगता है बेटा? कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है? जैसे सब्जेक्ट क्या है, मान लो आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम, गो के साथ आईएनजी, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव बनाना है तो एम आई गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। WH वर्ड, वाई, व्हेन, वेयर। ठीक है? क्यों जा रहा हूं मैं स्कूल? वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? स्ट्रक्चर सब बच्चों को पता चल जा, है ना, अच्छे से। रूल्स देख लेते हैं। सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, याद कर लो। ठीक है? नॉट ऐड करेंगे हम नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है? और WH क्वेश्चन क्या है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये सबसे आगे लगते हैं। तो ये सभी टेंसेस के लिए सेम है, इसलिए हम बार बार इनको रिवाइज नहीं करेंगे। हम सिर्फ हर एक टेंस में अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है और मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा लग रहा है। स्ट्रक्चर्स आप सबको समझ में आ गए हैं, राइट? चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टाइम मार्कर्स क्या होते हैं? नाउ, दीज डेज, एट दिस टाइम, करंटली, स्टिल, टुडे। इनको ध्यान से देख लो, ये आपको अक्सर इनके सेंटेंसेस में दिखेंगे। ठीक है? नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स ये कौन सी हैं? इनमें आईएनजी नहीं लगता है। ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स है, जैसे सी, हियर, नो, वांट, लाइक, हेट, बिलोंग, बिलीव। ठीक है? ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स है, इसमें आप आईएनजी नहीं लगाते। क्लियर? चलिए यूजेस पे आ जाते हैं फटाफट से। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, सिंपल सा हिंदी में अगर मैं बात करूं तो रहा है, रही है, रहे हैं, है ना? तो इससे हमें हिंदी में तो समझ में आ गया कि भाई कोई भी काम जो प्रेजेंट के अंदर अभी चल रहा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या? कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट के अंदर अभी चल रहा है ना, वो कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा ये मेंशन नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग, दैट मीन्स मैं अभी पढ़ा रही हूं। किसी को नहीं पता इस सेंटेंस से कि मैंने पढ़ाना कब शुरू किया और मैं कब तक पढ़ाऊंगी, राइट? ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहला यूज देख लेना, आई एम राइटिंग लेटर्स, द चाइल्ड इज वीपिंग। ठीक है? अब दूसरा यूज समझना बहुत अच्छे से, आई एम लर्निंग ड्राइविंग। क्या इस सेंटेंस को पढ़ के आपको यह लग रहा है कि यह काम अभी हो रहा है? नहीं, ये ऐसा एक सेंटेंस है जिससे ये वाला एहसास भी हो रहा है। आई एम लर्निंग ड्राइविंग, हो सकता है ये उस समय काम हो रहा हो, लेकिन वो काम जो हो सकता है कि जब आप बता रहे हो तब ना हो रहा हो, पर आजकल हो रहा हो। आई एम लर्निंग ड्राइविंग, दैट मीन्स भाई आजकल मैं ड्राइविंग सीख रहा हूं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन उस समय की नहीं जब बोला जा रहा है। ही इज राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, वो ग्रामर पर एक बुक लिख रहा है, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो इस समय लिख रहा है। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। सो डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में है बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस समय बोल रहे हैं उस समय ही हो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू डिस्क्राइब अ डेफिनेट प्लान्ड एक्शन फॉर द नियर फ्यूचर। अब किस चीज के लिए? कोई भी प्लान्ड एक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट निश्चित रूप से होगा, प्लान्ड एक्शन है। जैसे हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक। अब आना तो उसे नेक्स्ट वीक है, पर हम बना रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट एक्शन है, ये एक प्लान्ड एक्शन है फॉर नियर फ्यूचर। इसका ध्यान रखना, नियर फ्यूचर। आर यू फ्लाइंग टू जर्मनी टुमारो? बात कल की हो रही है, लेकिन बन रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। चलो, टू शो टेम्पररी एक्शंस, चेंजेस, ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स। बहुत मजेदार है। कोई भी ऐसा एक्शन जिसके अंदर कोई प्रोग्रेस दिख रही हो। जैसे मैं बोलूं इट इज गेटिंग डार्कर, भाई अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे करके, हो रहा है, तो ये प्रोग्रेस हो रही है धीरे 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 धीरे, राइट। या ही इज स्पेंडिंग द समर इन यूरोप। भाई वो क्या कर रहा है? वो अब की बार क्या करने वाला है? समर जो है वो यूरोप में स्पेंड करने वाला है। या योर हैंडराइटिंग इज इंप्रूविंग, है ना, कि भाई तुम्हारी जो हैंडराइटिंग है वो इंप्रूव हो रही है, ये एक प्रोग्रेस है जो हो रही है। द विलेज इज चेंजिंग बट इट इज स्टिल अनडिस्टर्ब्ड। तो कोई भी टेम्पररी एक्शन दिखाना, जैसे ये समर वाला था, चेंजेस दिखाना, ट्रेंड्स दिखाना या डेवलपमेंट दिखाना, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। क्लियर? हाँ या ना बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया। अब बारी आती है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज बिकम अ रिपीटेड हैबिट। बहुत मजेदार है। कोई ऐसा एक्शन, यूजुअली कैसा होता है, ये इरिटेट कर देने वाली जो एक चीज होती है ना, जैसे ये मोटरसाइकिल आजकल बहुत परेशान कर रहा है, समझ रहे हो? जैसे यू आर ऑलवेज स्पीकिंग लाउडली, या द स्कूटर इज ऑलवेज ट्रबलिंग मी, कि भाई ये स्कूटर हमेशा मुझे परेशान कर रहा है। या यू आर ऑलवेज स्पीकिंग लाउडली, तुम हमेशा इतना जोर से बोल रहे हो, क्यों इतना जोर से बोलती हो आजकल तुम? वैसे एक्शंस के लिए। तो कोई भी एक ऐसा एक्शन दैट हैज बिकम अ रिपीटेड हैबिट, जो एक रिपीटेड हैबिट बन गया। स्कूटर का ये रिपीटेड हैबिट बन गया कि खराब होके खड़ा हो जाता है, ठीक है। इस यू का क्या हैबिट बन गया कि वो हमेशा तेज तेज बोल रहा है। क्लियर? चलो, सो समटाइम्स इरिटेटिंग, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके, और इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाला नहीं है। इस सेंटेंस को देख के बच्चों को लगता है कि बात हो रही है पास्ट की, लेकिन एक्चुअल में बात आप लिख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों? कोई भी एक्शन जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, और दूसरी चीज उसका रेलेवेंस, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव वर्तमान प्रेजेंट पर भी है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। मानो मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, तो अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रही हूं, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि मैं खाना खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं है। समझे? वो मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट का। या मेरी चाबी खो गई है, तो इसका प्रेजेंट पर रेलेवेंस है, अभी तक नहीं मिली है मेरी चाबी। समझे? वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हैज और हैव इसमें लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी परफेक्ट टेंस है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। चलो, अभी पता है ना नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? नहीं पता, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सिंगुलर है तो हैज लगाओगे, प्लूरल है तो हैव लगाओगे। आई के साथ हैव लगेगा, ध्यान रखना इस चीज का। यू के साथ भी हैव लगता है, वी के साथ भी हैव लगता है, दे के साथ भी हैव लगता है, ठीक है। टाइम मार्कर्स क्या है? जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, एवर, नेवर, सो फार, सिंस, फॉर, ये सब क्या है? इसके टाइम मार्कर्स हैं, ठीक है। चलो, अब यूज देख लेते हैं कहां कहां पर होता है। पहला यूज क्या है? एक्शंस कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट अभी बताया, जस्ट अभी पास्ट में खत्म हुआ है। I have finished my work, मतलब मैंने recently finish किया है। I have finished my work, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। Actions which results in the present, प्रभाव वर्तमान पर है। I have lost my pen, that means अभी तक पेन मिला नहीं है, गुमा ही हुआ है अभी भी। तो पहला कोई recent action, अभी जस्ट खत्म हुआ है। दूसरा, एक्शन का रेलेवेंस प्रेजेंट पर भी है, ठीक है। फोकस इज ऑन द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट एक्शन। क्लियर? और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है, मेरा टेलीग्राम है भूमिका चौहान नाम से, प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। वहां पर तुम्हें सारे पीडीएफ, सारे क्लासेस के
लिंक्स वगैरह सब मिलता है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है टेलीग्राम का, और बाकी के प्लेलिस्ट का भी लिंक डला हुआ है, ठीक है। चलो, उसके बाद है लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे आई हैव विजिटेड पेरिस, तो विदाउट स्पेसिफिक टाइम मेंशन। जब भी आप कोई लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हो लेकिन आप उसमें टाइम नहीं बता रहे हो स्पेसिफिक, मैं पेरिस विजिट कर चुका हूं पर ये नहीं बताया कब, नॉट स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड, ठीक है। सो एम्फेसिस ऑन हैविंग डन समथिंग एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ। जब किस पर जोर दिया जाए कि कोई एक चीज हुई है किसी पॉइंट पर जिंदगी के, लेकिन समय नहीं बताया गया, ठीक है। मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं अलग अलग टाइम पे। जैसे ही हैज रिटन 3 बुक्स, 3 बुक लिखने का काम हुआ है, अलग अलग समय पर हुआ होगा, राइट। तो एक्शंस डन रिपीटेडली अप टू नाउ। ध्यान रखना, मल्टीपल एक्शंस डिफरेंट टाइम्स पर हुए पर स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया उसने कब हुआ है, राइट। अनफिनिश्ड टाइम पीरियड्स, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, शी हैज वर्कड अ लॉट दिस वीक, मतलब ये हफ्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने इस हफ्ते बहुत काम किया है। इस हफ्ते मतलब ये हफ्ता अभी भी चल रहा है, ठीक। सारे के सारे यूज तुम्हारी कॉपी में लिखे होने चाहिए। ये टेंसेस के नोट्स जिंदगी भर काम आएंगे, लिख लो मेरी बात, लाइफ टाइम काम आएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में अब नहीं बता सकते भाई, है ना। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, बिना किसी देरी के हैज बिन, हैव बिन लगता है। जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस आ जाता है उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब यहां पर समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस्तेमाल होता है समय बताने के लिए सिंस या फॉर का, ठीक है। कोई भी काम कब से हो रहा है वो समय बताते हैं इसके अंदर। काम पास्ट में शुरू हुआ कितने समय से, और अभी वर्तमान में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो ये होता है से रहा है, से रही है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से सो रही है, वह 4 घंटे से खेल रहा है, वह सुबह से खाना खा रही है, वट एवर इट इज, बट देर इज टाइम मेंशन्ड ओवर देयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल टाइम मार्कर्स क्या होंगे, सिंस, फॉर, ऑल डे, फॉर आवर्स, सिंस मॉर्निंग, रिसेंटली, इस तरीके के। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करते हो जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, बट इफ ड्यूरेशन इज गिवन, 2 घंटे, 10 दिन, 4 साल, 15 साल, 20 साल, वट एवर इट इज, फॉर ड्यूरेशन वी यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस, ठीक है। चलो, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब यूज करते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, बताने के लिए वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी चल रहा है। जैसे आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 5 PM, सिंस 5 PM, तो क्या है ये, फोकस ऑन ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। किस पे फोकस है, ड्यूरेशन पे। भाई 5 बजे से पढ़ रहा है वो और अभी भी पढ़ रहा है, तो 2 चीजों पे फोकस होता है, काम कब शुरू हुआ और उसकी कंटिन्यूटी पर, ठीक है। टू डिस्क्राइब रेपिटेटिव एक्शंस और लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेसेस, रेपिटेटिव एक्शंस, जैसे He has been calling me again and again, बार बार कॉल कर रही है, रिपीटेड एक्शन है, कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, दैट मीन्स वो अभी भी कॉल कर रही है। They have been knocking at the door for the past 10 minutes, तो shows urgency and repetition, urgency और repetition दिखाता है। ये क्या दिखाता है बेटा, urgency और repetition। तो कोई चीज again and again रिपीट हो रही है, especially when the action has been happening again and over a long period, that means present perfect continuous, clear, ठीक। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, जैसे शी हैज बिन वर्किंग ऑन दैट नॉवल फॉर 5 years, भाई वो 5 साल से उस नॉवल पर काम कर रही है। या वी हैव बिन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2020, कि भाई हम इस सिटी में 2010 से रह रहे हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया। अब बारी है पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। प्रेजेंट हो गया है, अब हम आते हैं पास्ट पर। पास्ट इंडेफिनिट बहुत सिंपल सा है और ये कंफ्यूज हो जाता है बच्चा पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में 2 चीज मैंने बताई थी, पहला कोई भी एक्शन जस्ट रिसेंट पास्ट में है या उसका रेलेवेंस प्रेजेंट में भी है। पास्ट इंडेफिनिट में कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्शन था पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, वो जस्ट
मतलब रीसेंट पास्ट का है या उसका रेलेवेंस प्रेजेंट पर, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बस कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, ये कंप्लीटेड एक्शन है। ये जो इनडेफिनेट, ठीक है, बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं। क्लियर? ओके। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, अगर नेगेटिव बनाना है तो यहां पर लगता है डिड, और जैसे ही डिड आ जाता है वैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना, गलती अक्सर बच्चे यही करते हैं। क्लियर? चलो यूज देखते हैं बच्चा पार्टी। कंप्लीटेड एक्शंस इवेंट्स इन दी पास्ट, कोई भी एक्शन या इवेंट्स है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, खत्म हो चुके हैं। डिस्क्राइब्स समथिंग दैट हैपेंड एट अ डेफिनेट टाइम इन दी पास्ट। क्या? कोई भी एक्शन डिस्क्राइब्स समथिंग दैट हैपेंड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। जैसे शी विजिटेड दी ताजमहल लास्ट ईयर, तो ये डेफिनेट टाइम बता दिया उसने कि भाई पिछले साल, डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। क्या है वो निश्चित समय? पिछले साल। या दे वेंट टू लंडन 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ते पहले, ये डेफिनेट टाइम है। जबकि प्रेजेंट में ये नहीं हो रहा था, परफेक्ट में, है ना? नहीं हो रहा था ना? नहीं हो रहा था ना? बस समझ जाओ। येस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो, इन 2005, जस्ट नाउ, वंस, ये सब आपको दिखाई देते हैं। तो कंप्लीटेड एक्शन या इवेंट्स इन दी पास्ट। नेक्स्ट वन, पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज होता है। कोई भी पास्ट हैबिट, जैसे शी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, भाई वो कोई पहले फुटबॉल खेला करती थी, अब नहीं खेलती है, पास्ट की एक हैबिट है, अब नहीं है वो हैबिट उसकी। He walked to school every day, या she used to dance in college competitions, ठीक है ना? Used like present simple but for the past, जैसे present simple में हम habits के लिए यूज कर रहे हैं ना, कि जो habits अभी भी हैं, वैसे ही past की habits के लिए हम past indefinite का यूज करते हैं, ठीक है? After that series of completed action, जैसे I woke up, brushed my teeth and left for school, series of action completed in the past, right? So you to describe past events that happened one after another, एक के बाद एक हुए, series, ध्यान रखना, series। I woke up, मैं उठा, मैंने अपने दांत साफ किए और स्कूल के लिए निकल गया। Got it students? जल्दी जल्दी बताओ भाई। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2, जीरो कंडीशनल याद है, यहां पर है टाइप 2। क्या कहता है? डिस्क्राइब्स इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस। कौन सी? अनरियल, जो हो नहीं सकती टाइप्स, इन दी प्रेजेंट। जैसे इफ आई न्यू हिज नंबर, अगर मुझे उसका नंबर पता होता, आई वुड कॉल हिम। पता नहीं है मतलब तो कॉल नहीं कर सकता ना, ऐसे सिचुएशन में। क्लियर? क्वेश्चन स्टेटमेंट्स विद वॉज वर, जैसे वॉज शी एट होम येस्टरडे, बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, वॉज वर, क्या वो घर पर थी कल, या दे वर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, वो हैप्पी थे रिजल्ट्स से। ध्यान रखना, वॉजवर, वॉजवर क्या बताता है? वॉजवर एक्चुअल में उसके बारे में कुछ बताता है, तो यहां पर एक्शन टाइप का नहीं होता है, बट किसी के बारे में बताना या पूछना, ठीक है? जैसे शी वॉज एन एक्सपर्ट पायलट, कि भाई वो एक एक्सपर्ट पायलट थी, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें। वॉज शी एन एक्सपर्ट पायलट, क्या वो एक एक्सपर्ट पायलट थी? किसी के बारे में कुछ पूछना या बताना के लिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब वॉज वर का यूज होता है बेटा, ठीक है? पास्ट एंड डेफिनेट में। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस पर आते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है? वॉज और वर यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंगुलर के साथ वॉज लगाओगे, प्लूरल के साथ वर लगाओगे। सिंपल सी बात है, सारे स्ट्रक्चर्स यहां लिखे हुए हैं। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर आ जाना। आगे बढ़ते हैं, एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। ध्यान रखो, पास्ट के अंदर कोई काम हो रहा था, कंटिन्यूटी में था। At 6 PM I was watching TV, 6 बजे मैं टीवी देख रहा था। They were playing football at that time, उस समय पर वो फुटबॉल देख रहे थे। पास्ट के अंदर उस समय पर वो काम हो रहा था, ठीक है? इंटरप्टेड पास्ट एक्शंस, क्या है इंटरप्टेड पास्ट एक्शंस? जैसे I was eating dinner when the phone rang, अब 2 एक्शंस हो रहे हैं। मैं खाना खा रहा था जब घंटी बजी, मैं खाना खा रहा था जब मम्मी आई। तो जो काम हो रहा था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और मम्मी आई, बेल बजी, फोन बजा, पास्ट सिंपल में।
ठीक है, तो पास्ट में कोई एक काम कंटिन्यूटी में था और अगर उसी दौरान वो काम इंटरप्ट हुआ तो जिस वजह से इंटरप्ट हुआ वो पास्ट सिंपल में, द फोन रैंग, हिज फ्रेंड्स अराइव्ड, राइट, तो यहां पर पास्ट सिंपल आ गया। यहां पे क्लियर हो गई ये बात? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। टू एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दो एक्शंस साथ साथ जब हो रहे हैं, जैसे कि शी वॉज कुकिंग व्हाइल आई वॉज क्लीनिंग, जब वो खाना बना रही थी जब मैं सफाई कर रही थी, तो दो एक्शंस जो क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए यूज होगा। ठीक है, एज दे वर वॉचिंग द फिल्म द लाइट्स वेंट आउट। क्लियर? तो ये इंटरप्ट हो गई बीच में चीज कि भाई जब वो मूवी देख रहे थे तो किस चीज ने इंटरप्ट कर दिया, लाइट चली गई, तो ये किस में हुआ, पास्ट सिंपल में। क्लियर? चलो, पास्ट बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन, कोई स्टोरी टेलिंग के जैसा। इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी, द विंड वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी, एंड द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी। नरेट कर रहे हो आप, एक स्टोरी नरेट कर रहे हो, क्रिएट्स एटमॉस्फेयर और सेटिंग इन स्टोरी टेलिंग, वहां पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। नेक्स्ट है पोलाइट क्वेश्चंस और इनडायरेक्टनेस, जैसे आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो। आई वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू, मैं सोच रहा था तुम्हें कॉल करने का। पोलाइट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, किसके लिए, पोलाइट क्वेश्चंस के लिए। बारी आ गई पास्ट परफेक्ट की। क्या यूज करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट में? सिंपल सी चीज है, पास्ट परफेक्ट में यूज होता है हैड का, और परफेक्ट टेंस है तो हर एक परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब नेगेटिव है तो हैड नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हैड, सब्जेक्ट के बाद नॉट। स्ट्रक्चर सारे सेंटेंसेस का, सारे टेंसेस का सेम रहता है, यू जस्ट नीड टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब एंड द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्लियर? बढ़िया, बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो है खास तौर पर यूज के ऊपर कि कहां कहां यूज होता है। तो ये सारे यूज लिख लेना, अपने कॉपी के अंदर टेबल बना के लिख लेना और उनके एग्जाम्पल्स के साथ लिखना, एंड देन रिवाइज आफ्टर 3 days 4 days और अ वीक। ठीक है, ताकि बार बार रिफ्रेश होता रहे बात दिमाग में, भूलो नहीं तुम, राइट, बिफोर यू गेट टू द फॉरगेटिंग कर्व। वो फॉरगेटिंग कर्व होता है ना कि ब्रेन को लगता है कि अब ये इंफॉर्मेशन मुझे लगता है रेलेवेंट नहीं है, इसको नहीं चाहिए, वो भूल जाता है उसको। तो उससे बस वहीं पर हमें हिट करना है कि आपको लग रहा है कि हाँ बहुत दिन हो गए रिवाइज किए, फटाफट से उठा लो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, पास्ट एक्शन। दो एक्शन पास्ट के अंदर हो रहे थे, जो एक्शन पहले हुआ, सिंपल तरीका है इसको समझने का, दो एक्शन पास्ट के अंदर हुए, जो एक्शन पहले हुआ वो परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में हुआ वो इनडेफिनिट में। सिंपल सी बात, मेरे पहुंचने तक ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ, पहुंचने का काम बाद में। तो जाने, द ट्रेन हैड लेफ्ट, जा चुकी थी, पहुंचने का काम अराइव्ड, दोनों की वर्ब याद कर लो। ठीक है, जो काम पहले हुआ परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ इनडेफिनिट। अब बारी आती है आफ्टर और बिफोर की, ध्यान से सुनना। बिफोर के बाद हमेशा आएगा पास्ट इनडेफिनिट। लिख लो इस चीज को कि जो बिफोर अगर आप यूज कर रहे हो, कि पहले अगर आप यूज कर रहे हो सेंटेंस बनाते समय, तो इसके बाद आप लगाते हो पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, और अगर आप आफ्टर यूज कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या लगाते हो, उसके बाद कौन सा वाला पार्ट आता है? दोनों एक्शंस जो हैं वो बनेंगे तो फर्स्ट वाला एक्शन परफेक्ट में, दूसरा इनडेफिनिट में। लेकिन सेंटेंस जब बना रहे हो तो उनको रखोगे कहां? तो अगर सेंटेंस में बिफोर यूज हो रहा है तो पास्ट इनडेफिनिट वाला, मतलब सेकंड एक्शन बिफोर के बाद आता है। ठीक है, और अगर आफ्टर यूज हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, इसके बाद क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। क्लियर? They had eaten when we reached the hotel, या she had left before I arrived। तो before वो जा चुकी थी, before I arrived मेरे आने से पहले। before के बाद past simple, पर जाने का काम पहले हुआ था perfect में, लेकिन इसके पहले दिखाई। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, शोइंग कॉज इफेक्ट इन दी पास्ट। अगर आपको कॉज या इफेक्ट दिखाना है पास्ट के अंदर तो भी आप क्या करते हैं?
आप परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जैसे ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड वर्कड ऑल नाइट, तो आपने यहाँ पे प्रभाव दिखाया, ठीक है, वो थक गया है क्योंकि उसने सारी रात काम किया। शी हैड स्टडीड हार्ड सो शी पास्ड, ठीक है, उसने बहुत मेहनत करी इसीलिए वो पास हो गई। तो शोइंग कॉज अफेक्ट इन दी पास्ट, कॉज और इफेक्ट दिखाना है पास्ट का, तो आप यूज करोगे। पास्ट अनरियल कंडीशन, कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस, जैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ये, इफ पास्ट परफेक्ट वुड शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस से समझो, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, आई वुड हैव हेल्प, तो मैं मदद कर दी होती। तो ये पास्ट का अनरियल कंडीशन है। अब आप इसको ठीक नहीं कर सकते, अगर मुझे पता होता, इस बात का उसे उस समय तो पता नहीं था, पर वो बोल रहे अगर मुझे पता होता। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इफ के बाद आता है पास्ट परफेक्ट और उसके बाद वुड या शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ दे हैड कॉल्ड वी वुड हैव कम, अगर उन्होंने कॉल किया होता तो हम आ गए होते, राइट, बढ़िया। नेक्स्ट है अनफुलफिल्ड विशेस या रिग्रेट्स, जैसे आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, भाई मैं काश मैंने पढ़ाई कर ली होती। इफ ओनली शी हैड लिसन्ड टू मी, ध्यान से देखो, अनफुलफिल्ड विशेस या रिग्रेट्स, ठीक है, जो विश आपकी पूरी ना हुई हो या जो कोई पछतावा आपको रह गया हो, वैसी चीजों के लिए। टाइम एक्सप्रेशंस विद बिफोर आफ्टर अंटिल, ये मैंने आपको बता दिया है, बिफोर और आफ्टर वाला। इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी हम यूज करते हैं, जैसे शी सेड आई सॉ हिम, शी सेड दैट शी हैड सीन हिम, सब बच्चों को पता होगा, आगे नरेशन पढ़ोगे तब आ जाएगा समझ में, क्लियर। चलो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैड बिन, सबके साथ वही लगता है, राइट, जैसे यहां पर सभी के साथ हैड लगेगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो, वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सभी के साथ हैड बिन लगेगा, पर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। और अब टाइम यहां जरूरी होता है, इसीलिए सिंस और फॉर आता है, ठीक है। कैसे, सिंस किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर किसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। देखो सबसे पहला यूज, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी अप टू अ पॉइंट इन द पास्ट, ध्यान से सुनो, हिंदी में होता है ये से रहा था, कोई काम पास्ट के अंदर कितने समय से हो रहा था, उसके लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फोकसेस ऑन हाउ लॉन्ग समथिंग हैड बीन हैपनिंग, किस पे फोकस करता है, कोई चीज कितने समय तक पास्ट के अंदर हो रही थी, बिफोर समथिंग एल्स। दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द पावर वेंट आउट, कि भाई लाइट जाने से पहले वो 3 घंटे से पढ़ रहे थे। He had been sleeping since 8 PM, 8 PM से वो सो रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। शोइंग कॉज इन द पास्ट, कॉज बताने के लिए, आई वॉज टायर्ड, आई हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये टायर्ड होने का कॉज क्या है, आई हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा था। हर आईज वर रेड, उनकी आंखें लाल थी, क्यों, क्योंकि शी हैड बिन क्राइंग, क्योंकि वो रो रही थी। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए, व्हेन आई मेट हर शी हैड बीन लिविंग अब्रॉड फॉर 5 years, जब मैं उससे मिला था वो अब्रॉड रह रही थी 5 साल से, 5 साल, तो बैकग्राउंड का कॉन्टेक्स्ट बता रहा है वो, ऑनगोइंग स्टेट, एक्शन बिफोर समथिंग। जैसे बिफोर द पार्टी स्टार्टेड, पार्टी स्टार्ट हुई उससे पहले, दे हैड बीन डेकोरेटिंग हॉल ऑल डे, सारा दिन से वो क्या कर रहे थे, हॉल डेकोरेट कर रहे थे। तो क्या हो गया, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब ये आपके लिए बोनस कॉमन टाइम फ्रेजेस हैं पास्ट टेंस के, सारे एक जगह। इनडेफिनेट में ये सब दिखेगा, येस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, ईयर, इन 1990। कॉन्टिन्यूअस में एट दैट टाइम, व्हाइल, व्हेन, ऑल इवनिंग। परफेक्ट में बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, टिल, बाय द टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर, सिंस, ऑल डे, हाउ लॉन्ग, अंटिल देन। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। बारी आ जाती है फ्यूचर टेंस की। बेटा फ्यूचर टेंस बहुत कंफ्यूज कर देने वाला होता है, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे जो नियर फ्यूचर या शेड्यूल्ड इवेंट्स के लिए यूज हो रहा है ना, कि हमारे को कोई नियर फ्यूचर की बात बतानी है या शेड्यूल्ड इवेंट बताने, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं फ्यूचर के अंदर, कोई भी अगर हमें अजम्पशन या प्रेडिक्शन लगानी है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये एक टेबल में डाल दिया है। शैल का यूज अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो आप सबसे पहले फ्यूचर पढ़ने से पहले ध्यान से सुनो, इसके अंदर होता है विल बी, विल हैव,
और विल हैव बिन का यूज, ठीक है, किस किस का, इनका यूज होगा, सभी के साथ सेम लगेगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो। अब ये हो गया किसके लिए, सिंपल के लिए, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस के लिए, ये हो गया किसके लिए, परफेक्ट के लिए, और ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। अब ध्यान से सुनना, जैसे प्रेजेंट में क्या था, ता है, ते है, ती है, फिर रहा है, रही है, रहे हैं, फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, फिर चुका था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इसमें भी वही है, गागेगी, कोई काम फ्यूचर के अंदर होगा, अजम्पशन लगा रहे हैं, कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर फ्यूचर के अंदर वो काम हो रहा होगा। परफेक्ट में है तो फ्यूचर के अंदर वो काम हो चुका होगा, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर के अंदर वो काम कितनी देर से हो रहा होगा, सिंपल कॉन्टेक्स्ट है फ्यूचर का, वहां आप यूज करोगे। बाकी आपने देख ही लिया कि कोई टाइम टेबल है, शेड्यूल्ड इवेंट है या नियर फ्यूचर है, तो उसमें हम प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस और सिंपल लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम ये सब यूज करते हैं, ठीक है। यस, तो सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे, ठीक है। सो जैसे कोई फिक्स्ड शेड्यूल थे या टाइम क्लॉजेस थे, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे थे, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। अब ये काम 6 बजे होता, बट ये यूज प्रेजेंट सिंपल में हो रहा है। विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंस्टेंट डिसीजंस के लिए, कोई एक इंस्टेंट डिसीजन है, प्रॉमिस है, प्रेडिक्शन है, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, राइट, उनके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर सिंपल का। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब यूज हो रहा था, पर्सनल फ्यूचर प्लान्स के लिए, शी इज मीटिंग द मैनेजर टुमारो, या नियर फ्यूचर के प्लान के लिए, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पर बी गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से सुनो, इंटेंशंस, एविडेंस बेस्ड प्रेडिक्शंस, इट इज गोइंग टू रेन सून, सब कुछ फ्यूचर के बारे में है। पर आप देखो यहां पर कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है, इट इज गोइंग टू रेन सून, राइट। सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस शैल नहीं, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जनरल फ्यूचर एक्शंस के लिए या टाइप 1 कंडीशनल के लिए, जैसे यू विल सक्सीड इफ यू ट्राई हार्ड, टाइप 1 कंडीशनल कि भाई तुम कब सक्सेसफुल होंगे, अगर तुम हार्ड करते हो तो, अगर तुम मेहनत करते हो तो, राइट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कब यूज करते हैं, एक्शन इन प्रोग्रेस एट फ्यूचर टाइम। तो ये वाली चीज बस यहां पर ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस में है फ्यूचर टाइम में, वहां पर हम आई विल बी स्टडिंग एट 10 PM टुनाइट, भाई आज शाम को 10 बजे मैं पढ़ रहा होऊंगा। क्लियर हो गई ये बात। तो ये था हमारा आज का क्लास। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव लगता है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, वही चीज जो बताई कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। शी विल हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक वो अपना फ्यूचर में आएगा, फ्राइडे तब अपना काम खत्म कर चुकी होगी। या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो शैल हटा देना है, ऐसे विल ही लगता है, अब शैल नहीं लगता है अब ऑलमोस्ट। इंस्टेंट डिसीजंस, प्रॉमिस या प्रेडिक्शंस, या फिर इसको हटाओ, कोई भी काम फ्यूचर के अंदर कितने समय से हो रहा होगा, दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 hours बाय 6 PM, कि 6 बजे तक वो 10 घंटे से काम कर रहे होंगे। क्लियर, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो ये विल फ्यूचर में इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है, ध्यान, क्योंकि ऐसे इवेंट्स यूजुअली हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या सिंपल में यूज कर रहे हैं। तो ये थी बच्चा पार्टी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने पढ़ा टेंसेस के यूज के बारे में, खास तौर पर कि कहां यूज होता है। हमने जाना कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पर लगती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है। अब इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में, अगर आपने अभी एंड तक वीडियो देखा है तो क्वेश्चन टाइप करके कमेंट कर दो, मैं जान जाऊंगी आपके लिए 100 सवाल लेकर आऊंगी इन्हीं सब यूजेस पर बेस्ड, जिससे सारे के सारे हमें याद हो जाएंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एग्जाम की, आपके बोर्ड्स एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है भूमिका चौहान चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।